बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक फोर्स को हम किस तरह उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि उसके जो प्रोजेक्शंस बन रही हैं एक्स पे और वाई पर, उसके वो वाले प्रोजेक्शंस क्या हैं। लेकिन अब देखें, अब उस टाइम हमें फोर्स गिवन थी, लिखा हुआ था कि फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू गिवन थी, उसकी डायरेक्शन गिवन थी, प्लस उसका एंगल भी गिवन था। अब हमें उसकी फोर्स और एंगल नहीं गिवन होगा, अभी हमें मे बी एंगल गिवन हो, डिपेंड्स क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे। मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मतलब है एफ एक्स और एफ ऑफ वाई, ये गिवन होंगे, तो वहां से हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, वो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो हमारा पिछला लेक्चर था उसकी एक एग्जांपल हमने करनी है। ठीक है, वो हम कर लेते हैं कि अब देखें, मैं साथ साथ इधर एक डायग्राम बनाता जाऊंगा, क्योंकि मैंने डायग्राम इस वजह से नहीं बनाई कि आप समझाता मैं जाऊँ साथ साथ। ठीक है, देखिए, अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, एक रोड की बात कर रहा है ये, यहाँ पर मैं रोड ऐसे बना देता हूँ, आई होप नजर आ रही होगी आपको लाइन। ठीक है, विद द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मेकिंग अ 30 डिग्रीज एंगल विद द रोड। अब एंगल से 30 डिग्रीज का एंगल यूं बनेगा। ठीक है, मैं इस तरह बना देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये दिस फोर्स इज 200 न्यूटन, दिस इज 200 न्यूटन। ठीक है, अब ये मेरे पास 200 न्यूटन की फोर्स होगी। अब विद दिस रोड, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स के फाइंड करने हैं। ठीक है, इसमें एक कंपोनेंट आपने ये फाइंड करना है, सॉरी मैं दूसरे कलर में बना देता हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए आपको। ब्लू में बना देता हूँ, येलो में। एक कंपोनेंट आपने ठीक है, एक कंपोनेंट आपको बहुत ज्यादा नहीं बड़ा होगा, एक कंपोनेंट आपका ये होगा, दूसरा कंपोनेंट आपका ये वाला होगा। ऐसी बात है। अब जो बॉटम वाला है वो कौन सा है? दिस विल बी एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पर ये कौन सा कंपोनेंट है? एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब ये हमने फाइंड करना है। अभी हमारे पास ये गिवन है सारी की सारी चीज, और ये थीटा हमारे पास गिवन है विच इज 30 डिग्री। ठीक है, अब फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, अब सीधी सी हमने पिछले में एक क्वेश्चन हमने पढ़ी थी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ऐसी बात है। अब इसमें से आपको एफ की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉस और साइन आपको कैलकुलेटर पर लगाना है। ये सिंपल फंक्शंस हैं, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ये वैल्यूज निकाल कर देते हैं आपको। ठीक है, इसी तरह एफ ऑफ एक्स आपका निकल आएगा, एफ ऑफ वाई आपका निकल आएगा। ये यहीं से आपको समझ आ जाएगी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से निकलेगी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है फोर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल। फोर्स आपके पास है 200 न्यूटन, थीटा आपके पास है 30 डिग्री, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 30 आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर पंच इन करेंगे, आपको आंसर ऑटोमेटिकली दे देगा। इसी तरह साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ 30 डिग्री आप करेंगे तो वो आपको एक वैल्यू दे देगा, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना फोर्स के साथ या फिर 200 के साथ। ठीक है, अब देखिए, समझने की बात यह है कि फोर्स आपकी अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में, थोड़ी सी अपर डायरेक्शन है। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई हो रही है विच इज 200 न्यूटन। अब वो बता रहा है कि पूछना चाह रहा है कि ये ऊपर वाली साइड पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, इस साइड में फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। ठीक है, यानी कि मेरे पास एक ट्रॉली और मैं उसको थोड़ा सा अपवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मुझे पता चलेगा कि मेरी फोर्स कितनी ज़ाया हो रही है और कितनी ज़्यादा मेरी यूज़ हो रही है फोर्स। ठीक है, अब देखिए 200 न्यूटन में ऊपर की तरफ जोर लगा रहा हूँ, तो उसकी जो फोर्स है उसको रिक्वायर कितनी होगी, बॉटम इस साइड में कितनी रिक्वायर है, एक्स वाली साइड में और वाई वाली साइड में उसका क्या कंपोनेंट बन रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने डाटा लिख दिया, फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन, थीटा आपके पास है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये इसके साथ हमने बना दिया। एफ ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है, एफ ऑफ वाई आपने फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स का मैंने फार्मूला आपको पहले बता दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ ऑफ वाई आप इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है जी, अब देखें एफ की वैल्यू है 200, कॉस थीटा, कॉस ऐसे ही है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री।
cos ऑफ 30 आता है 0.866, तो आपने इसको 200 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 173 न्यूटन। इसका ये मतलब है कि एफ ऑफ एक्स यानी कि इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आपकी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 173 का, यानी आप 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो इस साइड में कितनी अप्लाई हो रही है फोर्स, वो 173.2 न्यूटन अप्लाई हो रही है, यानी कि बाकी की जो 30 ऑलमोस्ट 30 या 27 फोर्स आप कह लें 27 न्यूटन फोर्स है वो ज़ाया हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और एफ ऑफ साइन थीटा अगर हम वाई निकालना चाहें तो उसमें भी ये एफ मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, एफ की वैल्यू है 200, थीटा की वैल्यू है 30, साइन ऑफ 30 आप करेंगे 0.5 आता है और 200 का 0.5 करें तो 100 आता है। इसका ये मतलब है कि अगर आप यही ट्रॉली को अगर आप ऊपर लेकर जाना चाह रहे थे लेकिन वो आप इस तरफ लेकर जा रहे हैं तो कितनी फोर्स यहाँ पर लूज हो रही है, 100 न्यूटन है ना, तो टोटल थी 200, तो 100 न्यूटन का हमें यहाँ पर नुकसान हो रहा है, यानी कि यहाँ पर -100 न्यूटन हमें हो रही है और यहाँ पर -27 कर लें, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस में है, ये आप बेशक इसको ना ध्यान दें, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को समझ आ रही है वो समझ सकते हैं इस चीज़, ठीक है। क्वेश्चन एंड पे इंशाल्लाह क्लियर नोट करते हैं साथ साथ। आई होप दिस इज क्लियर यहाँ तक। अब देखें यहाँ पर इसने एंड पे सिंपल सी एक बात बता दी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस आर एफ ऑफ एक्स इज हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड एफ ऑफ वाई इज हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलें। cos 30 ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मेकिंग 30 डिग्रीज एंगल विद द रोड, अंडू मैं अगर कर दूँ, ये मैंने डायग्राम बनाई थी यहाँ पर 30 डिग्री इसने खुद बताया था कि 200 न्यूटन की फोर्स इसने 30 डिग्री के एंगल पे बनाई है, तो ये 30 डिग्री आपका हमेशा थीटा ही होता है विद द हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल बोलता है तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर वो वर्टिकल बोलता है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आपके पास 2 दिन होंगे इस काम के लिए, ये आप नोट कर ले, ये आपको मिल भी जाएगा, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन मैं परसों में दूंगा आपको इसका, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं आपको परसों दे दूंगा एक पेपर में बना के, तो ये आपको बेसिकली समझ आ जाना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है। अब देखें अगर आपके नजर आ रहा हो, अब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है यहाँ पर राइट साइड पे, आप अगर नजर आ रहा है उसमें जहाँ पर बेस की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, यहाँ पर थीटा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। बेस आपकी ये है, परपेंडिकुलर आपकी ये है। आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, सबसे पहले तो आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है और उसके बाद इनकी वैल्यूज निकालनी है। आपको मैंने यहाँ पर एक हिंट दे दिया, ये इधर बॉटम पे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपने निकालना है पाइथागोरस थ्योरम के साथ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ मैं अभी भी, तो आपके लिए काम ज़्यादा बहुत आसान हो जाएगा। उसमें ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये यहाँ पर स्क्वायर तो नहीं आ सक रहा यहाँ पर, लेकिन समझ जाए आप लोग, ठीक है। मैं इधर ये लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपका 5 आ जाएगा। अब आपका आपने साइन थीटा निकालना है, सिंपल साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरह कॉस थीटा, इस तरह टैन ऑफ थीटा, ये निकल आएगा, ठीक है। आई होप ये आप लोग होमवर्क इजीली कर लेंगे, अगर नहीं होता तो फिर भी मैं आपको इसका सोल्यूशन परसों दे दूंगा, लेकिन आप लोग ये खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। लेकिन अब देखें जो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक था वो आज हम अभी स्टार्ट करने लगे, थोड़ा सा फीका टॉपिक है, कुछ मुश्किल भी होगा, कुछ के लिए इजी भी होगा, डिपेंड। अब देखें हमारे पास था पहले काम कि हमारे पास फोर्स गिवन थी, ठीक है, रफ कॉपीज पे आपने लोगों ने ये कर लेना है, तो जब मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा आपने लोगों ने रीड कर लेना, ठीक है। ये आपका सेल्फ असेसमेंट है बुक्स के अंदर, एग्जांपल मैं एक दफ़ा दोबारा समझा दूंगा क्लास के एंड पे, ठीक है। अभी मैं एक पेन लगा के, अब देखें
जो शुरू में पिछला लेक्चर था हमारा, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, ठीक है, इसकी फोर्स की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, देन वी हैव टू फाइंड एफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, एफ ऑफ वाई की वैल्यू आपके पास गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँ, ये मे भी कन्फ्यूजन होती भी है लोगों को, कुछ लोगों नहीं होती, लेकिन बता देता हूँ। अब देखिए ये वाली जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ये एफ ऑफ वाई की वैल्यू है, ठीक है। ये इसके सामने देख रहे हैं, ये भी इसने एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है, यानी कि दोनों की हाइट सेम है, तो ये वी कैन से दैट इट इज एफ ऑफ वाई, ठीक है। ये सेकंड लॉ ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, या फर्स्ट इक्वेशन, ये मोशन इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर जो आपकी डायग्राम बनी उसके अंदर यही बात होती है कि उसमें ये देखें ना, यहाँ पर बेस की वैल्यू है, अगर मैं ये वाली लाइन यहाँ पर ड्रा करता हूँ तो ये भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ऐसी बात है ना। आई होप ये आपको पता है, ठीक है, क्योंकि इसको समझाने पर मेरे पास इतना ज़्यादा अभी टाइम नहीं है, इसके लिए फिर सेपरेट क्लास रखनी पड़ेगी अगर ये चीज़ समझ नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझते हुए कि आप लोगों को समझ आती है, आगे चलते हैं। अब देखें, आपको एफ नहीं गिवन, सिर्फ आपको एफ ऑफ वाई गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये आपको गिवन, फोर्स आपको गिवन नहीं है। तो आप किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको लेबल कर देते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो इधर इंग्लिश लिखी हुई है वो इसी बारे में लिखी हुई है कि हमने इसको लेबल कर देना है। अब एफ ऑफ वाई को मैंने ओ क्यू कह दिया या पी आर कह दिया, इसको मैं कुछ भी कह सकता हूँ, ठीक है। अब देखें, जो एफ ऑफ एक्स है वो ओ पी है, ओ पी, ठीक है। और एफ ऑफ वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ओ क्यू कर लें, पी आर कर लें, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्यू आर कर लें या ओ पी कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। दीज आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। अब आपने फोर्स फाइंड करना है, थीटा आपको पास गिवन है। अभी देखिए, हेड टू टेल रूल आपको पता है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स जो हाइपोटेन्यूज होता है, दैट इज द एडिशन ऑफ दीज कंपोनेंट्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ये मतलब ओ पी, इधर है एफ ऑफ वाई की वैल्यू पी आर, यानी कि ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। अब देखिए ये लिखा हुआ है ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर, ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस इट्स बेस, ठीक है। अब ओ आर हमारे पास फोर्स थी यहाँ पर एफ की, ओ आर इज इक्वल इज फोर्स, ठीक है। ये अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आना चाहूँ, दिस इज ओ आर, दिस इज अ फोर्स, दिस इज अ रिजल्टेंट फोर्स जो हमने फाइंड करनी है। पी आर आपकी वाई कंपोनेंट है और ओ पी आपका एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ओ आर को लिखना चाहूँ तो ओ आर इज एफ, ओ पी इज एफ ऑफ एक्स एंड एफ, ये आपस में ये मतलब ये इनके आपस में रिलेशन ये है, ओ पी इज एफ ऑफ एक्स, पी आर इज एफ ऑफ वाई, ठीक है। ये तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने सारा क्लियर कर दिया था। अब देखें, अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पता होनी चाहिए, वैल्यू क्या, फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए आपको एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले फोर्स ऑफ डायरेक्शन, सबसे पहले फोर्स की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स की डायरेक्शन, मतलब सॉरी इसकी वैल्यू क्या, जिस तरह पिछले अपने एग्जांपल में देखा था फोर्स की वैल्यू थी 200 न्यूटन, ठीक है। ये देखें, इसमें फोर्स की वैल्यू थी 200 न्यूटन, इसकी डायरेक्शन थी 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास जब इसकी बात करते हैं तो इसमें दो काम आएंगे, एक मैग्नीट्यूड आएगा, वैल्यू ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स, द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का एक तरीका ये है कि आप ये सारी इस वाली इक्वेशन का आप स्क्वायर ले लेते सारी, लेकिन इंडिविजुअल स्क्वायर लेना है आपने, ठीक है। यानी कि एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई का कंपोनेंट का स्क्वायर। जब आप इधर से स्क्वायर अंडर खत्म करेंगे तो उस साइड पे वैल्यू पे अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये इस वाले को ये सिर्फ सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये कहाँ की रिप्रेजेंटेशन है, ओ आर आपका ये थी, ये ओ था, ये आपकी वैल्यू आर थी, ओ पी आपकी एफ ऑफ एक्स था, और पी ऑफ आर आपका एफ ऑफ वाई था, और ये आपका एफ बन जाता है। बड़ी गंदी सी डायग्राम बन रही है, बर्दाश्त करें। अब देखें ओ आर का स्क्वायर, ओ आर क्या है एफ, यहाँ पर देखें ओ आर का स्क्वायर आ गया एफ, प्लस ओ पी, ओ और पी है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर आ गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इसी तरह एफ ऑफ वाई की वैल्यू पी आर,
यहाँ पर लिखा हुआ पी आर का स्क्वायर और मैंने कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड का जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका ही यही है कि उन सब का इंडिविजुअल स्क्वायर किया जाए। ठीक है, तो वो इसका एक वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं इसको अंडर रूट कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका अंडर रूट कर दूंगा, यहाँ पर भी इसके ऊपर फुल अंडर रूट आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर इसके अंडर रूट से कट जाएगा, ये आइसोलेट हो गया, अब इसके ऊपर अंडर रूट एज इट इज आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। इसको मैं जरा मिटा देता हूँ सबको। ठीक है, अब देखें इस तरह आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकल आएगी। अब फोर्स की जो भी वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन होगी, जाहिर सी बात है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अब यहाँ से इसमें डालें और उसका स्क्वायर कर लें, प्लस एफ ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करें और उसका स्क्वायर कर लें। उन दोनों को स्क्वायर को ऐड कर देना आपने और आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट करके, उसकी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको उल्टा लेकर चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल थी, उसके अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी 173.2 न्यूटन और एफ ऑफ वाई की वैल्यू थी 100 न्यूटन। अगर मैं 173 का स्क्वायर करूं फिर 100 का स्क्वायर करूं, इन दोनों को मैं प्लस के अंडर रूट कर दूं, मेरे पास एक्जैक्टली 200 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। आप इसे करके देखें। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन निकालें हमने, थीटा किस तरह निकालेंगे। अब देखिए एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, एफ ऑफ वाई आपको गिवन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स होता है एफ कॉस थीटा, एफ वाई होता है एफ साइन थीटा। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप एक एक को पकड़ के दोनों साइन थीटा की वैल्यू से थीटा निकालें फिर कॉस थीटा से वैल्यू थीटा निकालें, आप टैन थीटा कर सकते हैं। ठीक है, एंगल निकालने के लिए आप टैन थीटा कर सकते हैं। टैन थीटा से ये होता है कि क्या होता है, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब देखें tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एफ ऑफ वाई, बेस क्या है एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ वाई को आप एफ ऑफ एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर सिंपली थीटा में tan थीटा में आ जाएगा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, लेकिन आपने निकालना क्या है, एंगल निकालना है, tan ऑफ थीटा नहीं निकालना। तो आप tan को इधर मैं आपको पेन लिखा कर शो करूँ, थीटा आप इधर आइसोलेट कर दें, tan आप उठा के जब उस साइड पे लेकर जाते हैं तो दैट बिकम्स tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली काम ये हुआ है कि tan इनवर्स यहाँ पर लिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर था। अब देखिए मल्टीप्लाइंग बाय tan इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, tan इनवर्स और f ऑफ y ओवर f ऑफ x। अब tan इनवर्स बेसिकली 1/tan होता है, या फिर आप इसको सिंपली हम कैलकुलेटर के ऊपर भी tan इनवर्स के नाम से गिवन है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि ये आपस में रेसिप्रोकल है, या फिर आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो tan इनवर्स इज कैंसल्ड आउट बाय tan, पीछे इधर क्या बच गया, सिंपल थीटा बच गया। ये देखिए tan सिर्फ सिंपल मैंने tan इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, tan थीटा से मल्टीप्लाई नहीं किया, सिंपल tan को tan इनवर्स के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये वाला थीटा आप देख लें, ये आ गया, ये वाला tan इनवर्स यहाँ पर इस तरह आया हुआ है और बाकी की इक्वेशन मतलब एज इट इज बनी हुई है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर आप देखें थीटा की वैल्यू आइसोलेट करके हमने क्या किया कि tan यहाँ पर था, tan को उठा के मैं इस साइड पर लेकर चला गया, इसको आप बेशक भूल जाए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये सिर्फ बताया हुआ है कि दिस वन इज perpendicular, this one is base। ठीक है, तो tan थीटा इज गिवन बाय परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये सिंपली आपको डायग्राम के जरिए से शो कराया हुआ है कि डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या था। ये अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूँ, परपेंडिकुलर था आपका पी आर आपका परपेंडिकुलर और ओ पी आपका बेस था, तो यहाँ पर ओ और पी आपका बेस बन गया। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हमने निकाल लेनी और वो थीटा की वैल्यू हमने आइसोलेट करके यहाँ से हमने निकाली। देखिए एफ ऑफ वाई की आपको वैल्यू अब गिवन होगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन होगी, आप उसको डिवाइड करके कुछ आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर के। आपने ऊपर देखा होगा tan इनवर्स लिखा होगा, नहीं समझ आ रही tan इनवर्स किस तरह लेना है, शिफ्ट दबा के आप tan प्रेस करेंगे तो tan इनवर्स आपके पास कैलकुलेटर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपने फिर tan इनवर्स के बाद इसकी जो भी वैल्यू है वो लिख देनी और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको कुछ वैल्यू दे देगा, थीटा की वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये इतना, इसमें कुछ अगर मुश्किल है आप लोगों के लिए तो मुझे आप बता दें। अच्छा, आपको होमवर्क में दोबारा से
रिपीट कर रहा हूँ, ये छोटा सा आपका होमवर्क आप लोगों ने करना है रफ कॉपीज पे, होमवर्क ऑन रफ कॉपीज, ठीक है। आपको इसका सोल्यूशन मिल तो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने खुद भी इसको खुद इसका होमवर्क करना है, ठीक है। अभी क्लासेस वगैरह अगर हो रही होती तो फिर आपके साथ थोड़ा सा और मामला होते, लेकिन ऑनलाइन के साथ फिर यही हो सकता है। आप अपने साथ सिंसियर हो, वालिदैन के सामने उनके साथ सिंसियर हो, ठीक है। होमवर्क आप अपना करें, ये ना हो कि आप लोग सिर्फ कहेंगे ठीक है सोल्यूशन मिल जाएगा, हम नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा होमवर्क आपका, ये ट्रायंगल आपको गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये येलो और रेड लाइन के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल है, ये राइट एंगल यहाँ पर बना हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंगली हाइपोटेन्यूज है ब्लू लाइन में। आपने वैल्यू फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूज की, साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टैन थीटा की। हाइपोटेन्यूज किस तरह फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के साथ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा किस तरह फाइंड करेंगे, ये मैंने नीचे फार्मूलाज दे दिए उठा के आपको, ठीक है। और ये वाला होमवर्क आपको बेसिकली मिल भी जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, आपको मिल भी जाएगा। और अगर नहीं भी मिलता तो ये मैं आपके सामने स्लाइड खोल के रख रहा हूँ कि आप अपने सामने कॉपीज निकाल लें और उसको नोट कर लें। तो बेसिकली उसमें है भी आपका जो बुक्स है उसके अंदर ये लेफ्ट साइड पे आपको ये नजर आ रहा है थोड़ा सा पिंकिश कलर का जो ब्लॉक है, ये आपका साइड ब्लॉक है बेसिकली। ये राइट साइड में मैंने आपको ऑलमोस्ट सॉल्व करके दे दिया। ये बेसिकली मुझे देना नहीं चाहिए था आपको, लेकिन मैंने फिर भी आपको दे दिया ताकि आप लोगों का काम थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। अब देखें मैं इधर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत कर लें, थोड़ा सा रिजल्ट दे दें, ठीक है, मुझे भी खुशी होगी, ठीक है। मैं आपको बेसिकली चेक तो नहीं कर सकता ऑनलाइन, तो काम यही होगा कि आप लोगों को मैं इसका सोल्यूशन जब दूंगा तो आप अपने सोल्यूशन के साथ टैली कर लें, जिसका मतलब बिल्कुल ठीक था मेरे सोल्यूशन के हिसाब से, तो आप अपने कमेंट्स के अंदर यस लिख दीजिएगा, अगर जिसका नहीं था तो नो लिख दें। और साथ में अगर नहीं चीज़ कोई चीज़ सही नहीं समझ आई तो मैं आपको वो चीज़ क्लियर भी कर दूंगा, ठीक है। आप बेशक ये नोट कर ले, अब इसके बाद हम क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस आपके स्टार्ट कर लेते हैं अभी से। अच्छा, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन नीट कॉपी। नीट कॉपीज पे आपने उस टाइम करनी है जब मैं आपको सॉल्यूशंस दे दूंगा। नीट कॉपीज पे अभी नहीं करना आपने, अभी आपने सिर्फ रफ कॉपीज के ऊपर आपने इसको सॉल्व करना है अपने अपने तरीके से, जितना डिटेल में आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ज्यादा आसान। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स समझ नहीं आया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सी, अच्छा ये वाला, ये लास्ट वाला, अच्छा 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 बच्चे, अगर इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं समझ आई तो वो मैं समझा देता हूँ, नहीं तो मैं दोबारा से इसको समझा रहा हूँ शुरू से आखिर तक, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो मुझे आप मैसेज कर दें यहाँ पर, तो मैं पढ़ लूँगा आपको मैसेज। टैन इनवर्स वाला मैं समझा देता हूँ। डिटर्मिनेशन का बच्चे मतलब ये होता है कि टू फाइंड, डिटरमिन करना या कुछ उसकी खोज लगाना, उसको फाइंड करना, उसका डिटर्मिनेशन बोलते हैं। ये दूसरा डिटर्मिनेशन नहीं है, साबित करने वाला नहीं है, ये दूसरा डिटर्मिनेशन है, डिटरमाइन करना है इसमें। अच्छा, अभी हम इसकी बात करते हैं ये टैन थीटा टैन इनवर्स की। मुझे टाइम तो नहीं है मेरे पास पूरा लेक्चर रिपीट करने के लिए, रिपीट हो सकता है, ये यूट्यूब पे आ जाएगी वीडियोस, मैं आपको इसका यूट्यूब का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ लिखता हूँ इधर, एक मिनट, मैं आपको ना ये यूट्यूब का नाम दे देता हूँ, ये कॉपी कर दी। अब देखिए सबको मैं आपको देने लगा हूँ, अच्छा, ये मैं आपके मैसेजेस के अंदर मैं आपको एक लिख कर दे रहा हूँ एक चीज़, शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल ऑनलाइन लेक्चर्स, ये आपने यूट्यूब पे सर्च करना है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका लेक्चर वगैरह, आपको सब आ जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने अपने अपने लेक्चर्स देख लें। अच्छा, अभी बात हो रही थी इस लेक्चर इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसी बच्चे को नहीं समझ आया था, वो मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा से, बाकी क्वेश्चन मैं इसके बाद ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय थीटा। अब एंगल आपको गिवन होगा तो आपको पता होगा कि हाँ भाई इसकी डायरेक्शन की साइड पे है, ठीक है। एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, तो आपको पता है कि उसकी फोर्स की डायरेक्शन की साइड पर है, इस साइड पर। 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट है, 180 डिग्री इस साइड पे है, 75 डिग्री इस साइड पे है, सॉरी 75 डिग्री इस तरह होगा, ठीक है। 120 डिग्री आपका इस तरह होगा, ठीक है। 270 डिग्री बिल्कुल सीधा नीचे, 280 डिग्री इस तरह हो जाएगा। फोर्सेस की आप देखिए डायरेक्शन ही चेंज होती जा रही है, मैं सिर्फ आपको डिग्रीज बता रहा हूँ कि 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 120, 150 डिग्री इस तरह इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सारी की सारी डायरेक्शन आपको शो कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शन आपको कैसे पता चलती है,
आपके पास एक बेसिकली पैनल होता है, ये होता है क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक्स, ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है और ये माइनस वाई है। एक्स के साथ 0 स्टार्ट होता है। ये हर पैनल जो है वो 90 डिग्री का है, 0 से लेकर यहाँ पर 90 डिग्री है। 90 से पर 91, 92 से होता होता यहाँ तक आ जाएगा 180 पर, ठीक है। 90 प्लस 90 होता है 180। इसी तरह 180 है, 181, 182, 183, यहाँ से चलता चलता यहाँ पर आ जाएगा 270 डिग्री तक, ठीक है। और इसी तरह इसको मैं खत्म करता हूँ, यहाँ पर आएगा 270 डिग्री, और ये यहाँ से रोटेट करता करता 0 पे वापस आएगा, जिसको हम बोलते हैं 360 डिग्री, ठीक है। पूरा चक्कर को हम 360 बोलते हैं, अगर जहाँ से हम 0 से चले तो उसको 0 बोलते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन हमें किस तरह पता चलती है? अगर 0 से 90 के बीच में तो हमें पता है कि ये इस डायरेक्शन में होगी, कि जनरल इसी डायरेक्शन में होगी। 60 डिग्री बेसिकली इस तरह होता है, 45 थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। 45 बिल्कुल बीच में होगा, 30 डिग्री थोड़ा सा नीचे होगा, 170 डिग्री इस तरह होगा, 150 डिग्री इस तरह होगा, 120 डिग्री इस तरह होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन सारी आपको इस तरह पता चलती जाएगी, ठीक है। अब वो डायरेक्शन हमें थीटा से पता चल रही है। अब हमें देखें थीटा की वैल्यू निकालनी है मैंने, तो मेरे लिए इजी क्या है? अब देखें मेरे पास परपेंडिकुलर भी गिवन है, देखें एफ ऑफ वाई मेरे पास गिवन है, एफ ऑफ वाई गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, व्हिच मींस वी हैव अ परपेंडिकुलर, वी हैव अ बेस। अब tan थीटा की वैल्यू मैंने आपको देखें इसमें भी बताई है, ये जो एग्जांपल ये मैंने होमवर्क आपको दिया, इसमें देखें tan थीटा की वैल्यू नीचे लिखी गई, tan थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब आपके पास परपेंडिकुलर की भी वैल्यू है, बेस की भी वैल्यू, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स, बेस की वैल्यू है एफ ऑफ वाई। सिंपल, आप क्या करें, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ वाई से डिवाइड कर देंगे, आपके पास tan ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें सिर्फ चाहिए थीटा, tan नहीं चाहिए। तो हम इसे tan खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर tan थीटा यहाँ पर हमारे पास गिवन है, इसको खत्म करने के लिए इस tan को मैंने उठा के उस साइड पर, राइट साइड पर लेकर चले जाना है। अब जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है लेफ्ट साइड पे, या मतलब एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी साइड पर अगर आप उसको इक्वेशन की राइट साइड पे लेकर जाना चाहें तो वो डिवीजन में आ जाती है। तो इन द केस ऑफ दीज फंक्शंस, tan cos sin ये इनवर्स में चले जाते हैं, ठीक है। tan है तो tan इनवर्स हो जाएगा, cos है तो cos इनवर्स हो जाएगा, sin है तो sin इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो दिस tan will become tan इनवर्स ऑन दैट साइड, ठीक है। थीटा यहाँ पर आइसोलेट रह जाएगा, ये वाला थीटा एज इट इज है, ये वाला tan क्या हुआ, ये वाला tan जब उधर गया तो tan इनवर्स हो गया, बाकी की वैल्यू एज इट इज एफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। बाकी क्वेश्चन मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मैग्नीट्यूड का इशू समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, एक मैं मैग्नीट्यूड भी समझा देता हूँ। ओ आर ओ पी पी आर व्हाट मीन, अच्छा ये सिंपल, ये देख लें। ओ आर का मतलब है फोर्स। ये हमने जब डायग्राम बनाई थी तो हमने उसको लेबल कर दिया था, दैट्स इट। सिर्फ हमने लेबलिंग की थी। तो ओ आर इसमें आपकी जो हमने फाइंड करना है वो ओ आर है। ओ पी आपको गिवन है, ओ पी इज एफ ऑफ एक्स या एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और पी ऑफ आर इज वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका यही है कि पाइथागोरस थ्योरम, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम, मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है ना। अब देखें इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, एफ की वैल्यू आपने निकालनी है। तो आप क्या करेंगे कि इसका जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर लेंगे और बेस का स्क्वायर लेंगे, उन दोनों का प्लस कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे, तो ये आपकी एफ की वैल्यू आ जाएगी। आपने परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इधर होमवर्क में भी ऐसे ही निकालनी है, ये आपको फार्मूला गिवन है। एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है। बेसिकली काम हो क्या रहा है इधर, आपको दो फोर्सेस गिवन है, एफ ऑफ वाई गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो उसमें दो फोर्सेस आपको, यानी दो साइड्स आपको गिवन है, एक साइड आपको गिवन नहीं है, दूसरी साइड आपने फाइंड करनी है। 6th क्लास से स्टार्ट हुआ है पाइथागोरस थ्योरम गालिबन, ठीक है। अब दो साइड्स आपको गिवन है, एक साइड आपको गिवन नहीं है, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द थर्ड साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुआ है, यानी कि इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये इस लेक्चर के अंदर आपको समझ आ रही है, इस स्लाइड। होमवर्क मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। अच्छा, what is negative x, x is mean and x axis is horizontal line, so negative x is also horizontal line, of course। अच्छा,
अब देखें, हर साइड के दो पहलू होते हैं, ठीक है, जिंदगी का भी एक हिस्सा है, इसके अंदर भी ये देखें, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, ईवल एंड गुड, ठीक है। इसी तरह इस पैनल के अंदर भी यही है। अब देखें, जो ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट वाली लाइन है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दैट इज सॉरी परपेंडिकुलर लाइन दैट इज वाई, ठीक है। जो राइट साइड पे है वो सारा पॉजिटिव है, ये भी राइट साइड पे, ये देखिए दोनों राइट साइड पे आपके, दीज आर पॉजिटिव, नाउ दीज आर नेगेटिव। अगर ऊपर जाएंगे पॉजिटिव है, नीचे जाएंगे नेगेटिव है, राइट साइड पे जाएंगे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे जाएंगे नेगेटिव है। ये सिंपल एक वो सिंपल सी बात है, ठीक है। ये मतलब इसके अंदर लॉजिक यही है कि अगर आप नंबर लाइन की बात करते हैं, यहाँ से 0 आना होगा, राइट साइड पे जाएंगे +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, +4 आएगा, ठीक है। लेकिन नंबर लाइंस के अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि 0 पे आपकी y का लगी हुई है, ये साइड पे पॉजिटिव x जा रहा है, यहाँ पर आपका नेगेटिव x जा रहा है। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो +1 2 3 चलेगा, नीचे जाएंगे तो -1 2 3 चलेगा, ठीक है बच्चे। आई होप दिस इज क्लियर। डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स इज आल्सो फॉर रिटन होमवर्क, नहीं, सिर्फ आपका ये होमवर्क आपका सिंपल ये है, ये वाला होमवर्क है। मैं ये वाला स्लाइड खोल के रखूँ, वजह डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैं दोबारा से समझा देता हूँ फिर से। अब देख लीजिए, यहाँ इसी एग्जांपल की अगर हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब है एंगल, एंगल हमने फाइंड करना, थीटा फाइंड करना। थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, परपेंडिकुलर, tan थीटा आपने लगा दिया, देखें परपेंडिकुलर आपको गिवन होगा, बेस आपको गिवन होगी, सिंपल सी बात है। हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड कर लिया आपने, वेल एंड गुड। नहीं किया तब भी आप उसको बगैर फाइंड किए आप निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इन दिस कंडीशन में क्या होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू है 4, ठीक है। 3/4 आप कर लें, मैं इधर अपने मोबाइल के ऊपर कैलकुलेटर कर लेता हूँ, 3/4 आप कर लें तो कितना आ जाएगा, 0.75 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये इसको मैं कर दूँ तो 3/4 विच इज 0.75, इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 0.75। लेकिन हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, tan की वैल्यू नहीं चाहिए। अभी tan तो फजूल में लगा हुआ है, तो अब मैं क्या करूंगा, थीटा मैंने इधर ही रखा, tan को जब मैं राइट साइड पे लेकर गया, tan को मैंने उठा के इधर फेंक दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 0.75, ठीक है। अगर मैं इसका tan इनवर्स लेना चाहूँ, इनवर्स अगर मैं लेकर tan इनवर्स ऑफ 0.75 करूँ, एक ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स अगर आप कैलकुलेटर पे लिखते हैं 0.75 तो आंसर आएगा 36.86। अब थीटा है तो इसके ऊपर आ जाएगा डिग्री। बेसिकली डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये करते हैं। वी कैन नॉट फाइंड थीटा बाय साइन एंड कॉस, कर सकते हैं लेकिन लेंथी है बहुत ज़्यादा, वो मैं तरीका आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। वो सिर्फ इस कंडीशन में है कि आपको इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ना गिवन हो, परपेंडिकुलर या बेस में से कोई वैल्यू गिवन ना हो। आपके पास दोनों वैल्यूज गिवन है तो साइन और थीटा, कॉस और थीटा के बीच में ना ही पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है, कर सकते हैं फाइंड। अब देखिए बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब थीटा यहाँ से निकालने के लिए आपको हाइपोटेन्यूज का पता होना लाजमी है, हाइपोटेन्यूज आपके पास अननोन है, ठीक है। सबसे पहले फिर आप क्या करेंगे, एक स्टेप आपका ये होगा, हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड किया, फिर उसके बाद दोबारा से यही काम हो जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप सिंपल जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही कर लें। साइन और कॉस थीटा में अगर आपने करना है तो सेपरेटली मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अलावा देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब दो साइड्स आपको गिवन है तो थर्ड साइड आपने फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा, इसके अलावा कोई और चीज नहीं लगेगी, ठीक है। मतलब इजी सॉल्यूशन वही है जी। बाकी क्वेश्चन 3 मिनट हमारे पास रह गए इस मीटिंग के खत्म होने में, जितने क्वेश्चन है अभी फेंक दें मेरे पास। होमवर्क आप लोगों के सामने खुला हुआ है, एक दफा से फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको गिवन है, बेस की वैल्यू आपको गिवन है,
ठीक है, बेस की वैल्यू आपको गिवन है, आपने क्या क्या इसमें से फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, साइन ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा, ये वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपने किस तरह फाइंड करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, दीज आर द फार्मूलाज। सारा कुछ मैंने आपको लिख दिया, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है, दैट्स इट। ठीक है, आप लोगों का काम मैंने आधे से ज़्यादा आसान कर दिया है, समझ लेके मैंने आप लोगों का होमवर्क कर दिया, और आप थोड़ा सा अच्छे स्टूडेंट होने का मुजाहरा आपने करना है। ये बच्चे, एनी मोर क्वेश्चन? अगर नहीं है तो इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि 2 मिनट के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हम समझा पाएंगे। ठीक है, आप होमवर्क के सामने है, अभी मैं व्हाट्सएप पे अपलोड करवा देता हूँ आप लोगों के लेक्चर, तो आप लोग वहाँ से ले लें, ये लेक्चर भी आप एक दो बार रिपीट कर लें अपने साथ, और साथ में ही आप लोग ये होमवर्क नोट करके तो आप लोग अभी कर लें, 5 मिनट का काम है टोटल। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह आप करते जाइएगा, ज़्यादा मुझे भी खुशी होती है कि आप लोग भी टेंशन दे रहे हैं मेरी क्लास को, और कुछ सीख के जाएं, अच्छी बात है। होमवर्क ये सामने खुला हुआ आपके, बिल्कुल सामने आपके खुला हुआ। ठीक है बच्चे, क्लास हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर। टेक केयर, होमवर्क आप कीजिए, पढ़ें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।